हे या सो ओ ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट के बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम निकालना है, क्योंकि नोटिफिकेशन अगस्त के लास्ट तक आता ही होगा और उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक उसकी लास्ट डेट होगी और दिसंबर तक ही हमारा पेपर होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि अगर मैं अगस्त से लेता हूं, क्योंकि आज एक अगस्त हो गई है, तो बच्चों आपके पास समय बहुत कम बचता है। लेकिन तैयारी, अब जैसे काफी बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पेपर निकाल सकता हूं, है ना, क्योंकि एक तो इतनी ज्यादा मिथ्स हैं इस एग्जाम को लेकर कि सर सिलेबस कैसा, क्या क्या नहीं। बेटा देखो, अगर तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है तो आपको अपने सिलेबस के ऊपर कमांड बनाकर रखनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं पीवाईक्यूज को देखो, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर इतना ज्यादा भी मत चले जाओ कि आप उनको ही पढ़ो। आपको कहा गया है कि ओ ट्रिपल एस सी के अंदर आपको डिप्लोमा का सिलेबस रेफर करना है, यानी कि आपको पूरा पढ़ना है। पेपर आसान आएगा आने दो, हार्ड आएगा आने दो, मॉडरेट आएगा आने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। मेरे पास काफी ज्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर तो इजी आता है, आप इजी पढ़ाओ। नहीं बेटा, अगर मॉडरेट आ गया क्या करोगे, हार्ड आ गया तो क्या करोगे। अगर तुम्हारे पास अभी समय है, इजी एंड के 1 महीने में पढ़ना, लेकिन अभी अपना सिलेबस के ऊपर कमांड बनाओ कि क्योंकि सिलेक्शन भाई वो ना 8-10 क्वेश्चन ले जाते हैं। याद रखना, सिलेक्शन आपका वो 8-10 क्वेश्चन ले जाते हैं जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, है ना। अगर मैं चलो छोटा छोटा बात करता हूं, ये पीसीआई का सिलेबस है, आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो। मैं मानता हूं आपको लगते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगता है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर वो आईजीए आईजीबी नहीं पूछता। बेटा यहां पर देखना, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन गामा ग्लोबिन इज। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। चलो मान लिया हाइपोटेंसिव ड्रग्स आप लगा सकते हो, बीटा ब्लॉकर आप लगा सकते हो, है ना, मैं मान रहा हूं। लेकिन वो जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं, लाइक आइसोटोनिक का सॉल्यूशन हो गया, है ना। देखो सिंपल चीजें तो अपना आप हो ही जानी है, लेकिन जब तक फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन का क्या मतलब है, आपको दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। आपको दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। क्या सारे क्वेश्चन इजी होते हैं? नहीं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं। द गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन इज, अब फ्यूमिगेशन के लिए कौन सी हमारी गैस यूज होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको वो 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका पेपर में नैया पार लगाते हैं, है ना। अब करने को तो आप यार सिंपल सिंपल कर कर चले जाओ, आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर कैसे आएगा। अब देखो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे में है, 25 नंबर का क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि 3 कैप्सूल हैं 150 mg के हैं, जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन को ऐड करा गया, 150 cc ऑफ द 1% सिल्यूरिक टॉपिकल सॉल्यूशन। अब बताओ ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। कौन कहता है ओ ट्रिपल एससी के अंदर सिंपल पेपर आता है। मुझे एक बात बताओ, हाँ, अब हिटाजेन ड्रग जो है वो आज तक किसी नॉर्मल बच्चा नहीं पढ़ता, पढ़ता है। भाई मैं कहना चाहता हूं इस बात से कि आपको दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, यानी कि आपको ये पूरा पीसीआई का सिलेबस जो कि डिप्लोमा, आप जाकर चेकआउट करो उन्होंने क्या लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस है वो पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर पेपर निकालना है तो आपको ये पूरा सिलेबस बाय हार्ट, दिल से याद होना चाहिए बेटा। ये जितनी सुटिक्स है, एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप सुटिक्स को जब हम कोलॉजी खत्म कर लेंगे आप चेकआउट करना, ज्यादातर इस पेपर में सुटिक्स ही पूछी जा रही है। तो सुटिक्स को तो ऐसे लगाना है टिप्स पर, एक एक शब्द कर, है ना। अब बताओ क्यों नहीं पढ़ने भैया, पढ़ने हैं, है ना। तो यानी कि आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपको इसको एग्जाम को एक बार देखो, किसी ने पंचवर्षीय योजना बना रखी हो कि इस बार देकर देख लेता हूं, इस बार सोचता हूं, पेपर देखकर देखता हूं क्या मैं इसको क्वालिफाई कर पाऊंगा, तो बेटा तुम पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 साल की अपनी योजना बनाओ और फिर पेपर देना। लेकिन जिसको इस अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना है उसको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। लाइक एनेस्थेटिक्स मैंने कंप्लीट करा इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर, हाँ, ऐसे ही मैंने साथ में बच्चे इसके साथ आपको जनरल एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया ये सब कंप्लीट कराया। यानी कि बाय हार्ट आपको पढ़ाने की कोशिश कराई जा रही है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना है, ये पूरा सिलेबस मैंने डाल दिया है हमारे ग्रुप पर, इसको चेकआउट करो, इसके हिसाब से पढ़ो, एक एक शब्द याद होना चाहिए। बस पेपर भाई कैसा भी आए, है ना, पेपर चाहे कैसा भी आए वो आप चक दे फट्टे कर ही दोगे, आप बेहतरीन पेपर कर दोगे जब तक आपको बाय हार्ट जो है बिल्कुल दिल से सारा सिलेबस याद हो। जरूरी है ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे,
हमको एक चीज बताते हैं कि हाँ शूटिंग्स और कोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यही यही ये कोई रेफरेंस हो गया? नहीं बेटा, आपको सिलेबस के ऊपर कमांड बनानी है। और बच्चों कोर्स स्टार्ट हो चुका है ना, कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अभी भी समय है क्योंकि 2 ही क्लास हुई हैं और मंडे से क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं। तो अगर अभी भी किसी ने हमारा उड़ीसा का जो है OSSC फार्मासिस्ट का बैच नहीं लिया है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप उड़ीसा फार्मासिस्ट का बैच परचेज कर सकते हैं। अन्यथा आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर भी जाकर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा, मैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, मैं किसी किताब के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं किसी भी चीज के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने हिसाब से, अपना भी नहीं, मैं PCI के सिलेबस को फॉलो कराकर तुमको सिलेबस के ऊपर कमांड बनाऊंगा। उसके बाद फिर जब आखिरी आएगा तब इन पेपर के हिसाब से सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन तैयारी तुम्हारी जीत की कराऊंगा क्योंकि तुम्हें एक अटेम्प्ट में पेपर निकालना है, तुम्हें उस पंचवर्षीय योजना में नहीं फंसना है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, 6 बजे मिलते हैं मंडे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत और जय जगन्नाथ।